क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? जी देखें जरा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वी हैव टू कंटिन्यू लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 9। कौन सा टॉपिक है लास्ट? टेलीस्कोप। चैप्टर 9 12 क्लास। चैप्टर का नाम रे ऑप्टिक्स में लास्ट टॉपिक वी विल डू इज, लास्ट क्लास में हुआ था माइक्रोस्कोप। आज हम बात करेंगे टेलीस्कोप। Telescope generally used to do what? To see the objects in space. Very big objects at large distances. Object बहुत बड़े हैं बट बहुत दूर हैं, उनको देखने के लिए हम यूज करते हैं टेलीस्कोप। आजकल तो आ रहे बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स सुना होगा, देखा होगा जी। टेलीस्कोप में हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? वन इज रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स में फर्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। सेकंड वन इज गैलीलियन टेलीस्कोप। अनदर वन आर रिफ्लैक्टिंग, वो रिफ्रैक्टिंग और ये रिफ्लैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। व्हाट इट इज? इसमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज, क्या वो में नॉट फीलिंग वेल? हाँ नहीं बताओगे? अच्छा लिख नहीं पाए, मैं नहीं मिला तो लिख नहीं पाए तो फील हो रहा है। काश मैं लिखता तो मैं भी सबसे बढ़िया लिख पाता, है ना? न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। एंड वन मोर देयर इज कैसग्रेन टेलीस्कोप। दैट आर, ये दोनों रिफ्लैक्टिंग टाइप हैं जो जनरली स्टडी कर रहे हैं। इनमें से हमें डिटेल में जो पढ़ना है वो है एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये हमारे सिलेबस में इसी पे क्वेश्चन आएगा। एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये भी एस्ट्रोनॉमिकल हैं लेकिन इनमें रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल यूज हो रहा है, इनमें रिफ्रैक्शन यूज हो रहा है। इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे इनके बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी ने इस पे बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, तो सीखेंगे थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट कौन सा? एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। Astronomical refracting type telescope. What it is? Combination of how many lenses? Combination of two convex lenses. Combination of two convex lenses. ठीक है, प्रांशु आप बोलना। Two convex lenses.
देखें जरा, बट यहाँ डिफरेंस क्या, माइक्रोस्कोप से अलग क्या है? वन हैज लार्ज अपर्चर, वन हैज लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ। दिस हैज लार्ज अपर्चर यानी साइज एंड लार्ज फोकल लेंथ। This is named object lens or objective. इसे object lens बोलेंगे, objective भी कह सकते हैं। इसका optical center is named, let C. Another has small aperture, small focal length. Another lens has small aperture, small focal length. Small aperture and small focal length named, नाम क्या देंगे? eye lens or also named eyepiece. Eye lens और eyepiece. इसका optical center is C dash. This combination of two convex lenses is astronomical refracting type telescope. Large aperture, large focal length, small aperture, small focal length. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है जी? कहाँ यूज करेंगे इसको? टू सी एंड टू स्टडी ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। कोई एस्ट्रॉयड है जो भी देख रहे थे ना पिछले सितंबर के स्टार्टिंग में, कुछ बच्चे आगे बोले सर पढ़ना बंद कर दें, नासा ने कहा कि कल एक एस्ट्रॉयड टकराएगा, सब कुछ खत्म, तो क्यों पढ़ाई करें? बट वो एस्ट्रॉयड पास से निकल गया, मतलब अर्थ को कोलाइड नहीं किया, बच गया। पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बाकी पता नहीं। इतना बड़ा एस्ट्रॉयड था ना, वो अर्थ को ही एक तरह से कहीं हो सकता है कि काफ़ी मेजर चेंजेस अर्थ में कर दे, वो काफ़ी बड़ा एस्ट्रॉयड था, ऐसा कह रहे थे। ठीक है, तो यानी स्पेस में जो ऑब्जेक्ट बहुत बड़े हैं, बहुत दूर हैं, उनको स्टडी करने के लिए इनको यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट। अब इन्फिनिटी से लाइट कैसे आएगी? इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम। Infinity से light will come in the form of parallel beam. Light is coming at some angle like this. मान लेते हैं लाइट कुछ एंगल पे ऐसे आ रही है, in the form of parallel beam, like this, coming from infinity. That is, कहाँ इमेज बनेगी? पैरेलल बीम कहाँ कन्वर्ज होती है? फोकस पे। किसके फोकस पे? ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पे। इट इज लार्ज फोकल लेंथ, इसका फोकस मान लेते हैं यहाँ पे है, इसके फोकस पे ही इमेज बनेगी, ये F0 है, वही इमेज बनेगी। यानी लाइट रेज जो सेंटर से लाइट आ रही है, इट विल गो सीधी, बाकी लाइट रेज कहाँ जाएंगी? फोकस पे जाके कन्वर्ज करेंगी, यानी यहाँ कहीं जाके इमेज फॉर्म करेंगी, यहाँ इमेज बन जाएगी ए बी। जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है उसकी इमेज बन गई है एट फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस F0। क्लियर हुआ? एंड ये क्या है? इसके लिए ऑब्जेक्ट या इमेज? इसकी इमेज है, बट इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है। दिस लेंस इज सो एडजस्टेड, मैंने बताया था माइक्रोस्कोप की तरह इसमें भी स्क्रिव अरेंजमेंट होता है, बोलते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, जिससे हम इनको आगे पीछे इस तरह से एडजस्ट करेंगे सो दैट दिस विल लाई विद इन इट्स फोकस, यानी इसके फोकस के अंदर आ जाए। अब इसके फोकस के अंदर होगा ये ऑब्जेक्ट, इसका तो ऑब्जेक्ट है, फोकस के अंदर होगा तो ये क्या करेगा? बिहेव लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब इसकी बड़ी इमेज यहाँ बना देगा। इधर से हम देखेंगे तो हमें बड़ी इमेज दिखाई देगी। क्लियर जी? तो लेट अस ड्रॉ द इमेज।
इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे? वन लाइट रे पैरेलल टू कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस, एंड अनदर विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ये तो सीधी जाएगी, बट जो पैरेलल है वो फोकस से पास होगी। इसका फोकस Fe, जितना इधर उतना इधर भी होगा, उतना इधर भी होगा। यहां से लाइट फोकस से पास करेगी इस तरह से, Fe से पास करेगी, मींस दोनों लाइट रेज आर डाइवर्जिंग, मतलब दूर जा रही, पास जा रही, दूर जा रही, यानी नेवर मीट। क्या करेंगे? पीछे ट्रेस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, जहां भी कन्वर्ज करेंगे वहीं पे वर्चुअल इमेज बन जाएगी। मींस इसको एक्सटेंड करते हैं जी इस तरह से, और इसको एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस, कहीं ना कहीं दे विल फॉर्म द इमेज लाइक दिस। यहाँ कहीं इमेज बन जाएगी, ए की इमेज ए डैश, बी की इमेज बी डैश, बी डैश। ठीक है? अगेन लेंस इज सो एडजस्टेड so that final image will form at near point. Final image will form at near point पे इमेज बने। इस तरह से हम इसको आगे पीछे मूव कराते हैं ताकि बेस्ट इमेज हमें दिखाई दे। मैक्सिमम साइज विद मैक्सिमम क्लैरिटी, HD क्वालिटी। This is the ray diagram for astronomical refracting type telescope. What is its magnifying power? इसकी magnifying power क्या होगी? Which is also named angular magnification. Angular magnification का ही दूसरा नाम है magnifying power. क्या definition है? Theta naught by theta I. Theta I by theta naught. What is theta I? Angle formed by the final image at the optical center of eye lens. When image is formed at near point. जब image near point पे है तब वो यहाँ कितना एंगल बना रहे? This angle is named theta I. ध्यान दें, रियल में एंगल यहाँ नहीं, यहाँ जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आई में एंगल कितना बन रहा है? जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरी आई में कितना एंगल बन रहा है, बट इसके बहुत ज़्यादा क्लोज है आई। आपने टेलीस्कोप यूज़ करा है, बिल्कुल इसे टच करा के देखते हैं, है ना, तो काफ़ी क्लोज होता है। तो जो एंगल यहाँ बनेगा ऑलमोस्ट यहाँ आई पे भी एंगल अप्रॉक्स उतना ही बनेगा। क्लियर जी? व्हाट इज थीटा नॉट? थीटा आई पता चल गया, थीटा नॉट क्या है? थीटा नॉट क्या था? सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ा, क्या करा था? ऑब्जेक्ट को उठा के यही नियर पॉइंट पे रखते हैं और वो कितना एंगल बना रहा है, दैट वाज थीटा नॉट। दैट वाज यानी माइक्रोस्कोप में वो था, बट यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है जी? कोई प्लेनेट, लाइक हम मून को वॉच कर रहे हैं तो कौन है ऑब्जेक्ट? मून। अब मून को यहाँ रख के उसका एंगल मेजर करें, कैन इमेजिन? मून का रेडियस लैक्स ऑफ किलोमीटर में है। अब इतने बड़े ऑब्जेक्ट को यहाँ रख के उसका एंगल मेजर करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, वी विल नॉट डू इट। तो अब यहाँ थोड़ा सा हमें डेफिनेशन में मैग्नीफाइंग पावर के लिए चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को यहाँ इमेजिन करना, यहाँ रख के उसका एंगल मेजर करना इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करें जी? इन दिस केस थीटा नॉट इज द एंगल formed by the light coming from object at optical center of object lens। वो कोई तरीका नहीं है। ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो ऑब्जेक्ट लेंस के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? दैट एंगल इज थीटा आई, नॉट थीटा नॉट। बहुत बढ़िया, होप यू अंडरस्टूड। ठीक, यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज क्यों करना पड़ा? थीटा नॉट क्लियर है? Approximately equal to
tan theta I by tan theta naught. Is it clear? What is tan theta I? Perpendicular by base. इसी ट्राइंगल में लेंगे A B by B C dash AB by BC dash divided by tan theta O is AB by BC. कैसे? Is it correct? कैसे कैसे जल्दी बोलो, इतना टाइम लगाओगे क्या? ये एंगल थीटा नॉट है तो ये एंगल कितना होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, स्ट्रेट लाइन है ये दोनों, तो ये एंगल भी थीटा नॉट ही होगा. सो इन दिस ट्राइंगल हमने tan थीटा नॉट परपेंडिकुलर AB बाय BC एंड इन दिस ट्राइंगल tan थीटा I परपेंडिकुलर बाय बेस. क्या कैंसिल हो गया? इक्वल्स टू BC by BC dash. What is BC? क्या होगा? What is BC? क्या हुआ प्रांशु? अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ. V not. हाँ सर. नहीं. ओके. BC मतलब इस लेंस ने इमेज कहाँ बनाई? इसके लिए तो इमेज है ना, इसके लिए इमेज डिस्टेंस, और इमेज कहाँ बनाई थी? फोकस पे. तो BC विल बी फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्ट लेंस F नॉट बाय व्हाट इज BC डैश? BC डैश है आई लेंस के लिए इमेज या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. कैन यू डिराइव? हमने ट्राई करना प्लीज. देखो यदि हमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गए हैं तो ये भी हम इजीली समझ पाएंगे. कौन सा केस लिखेंगे पहले? व्हेन फाइनल इमेज कहाँ बनाएंगे? फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट. होप यू आर लिसनिंग. फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनाने का मतलब है इमेज डिस्टेंस विल बी -d. क्योंकि इमेज इधर ही बनेगी और नियर पॉइंट का डिस्टेंस d होता है. डेरिवेशन में न्यूमेरिकल में 25 सेंटीमीटर -d लेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग. इमेज यहाँ बने तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस BC डैश क्या हो, कैसे निकालें? यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/u equals to 1/v minus 1/f. Is it correct? या करेक्शन की नीड है? कर दो चेंज. सही है. 1/, इमेज डिस्टेंस -d minus 1/fe. एलसीएम क्या आएगा? DFE. FE यहाँ आ जाएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या आएगा? -d. यस, ये माइनस यहीं रहेगा, ऊपर आ जाएगा, और ये माइनस यहीं रहेगा. FE यहाँ आ गया, d वहाँ चला गया, यानी -FE माइनस d बाय DFE, यानी माइनस कॉमन ले तो क्या बचेगा? FE प्लस d बाय व्हाट इट इज? 1/u है. हमें क्या चाहिए? UE. वही तो चाहिए, यहाँ पुट कर देंगे. तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स थोड़ा सा कॉन्टैक्ट कर ले, चल जाएगा. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे जी. दैट इज व्हाट? F नॉट बाय BC डैश. F नॉट बाय BC डैश की वैल्यू दिस इज माइनस FE प्लस D अपॉन DFE. ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या जाएगा? DFE.
तो मैग्नीफाइंग पावर बिकम्स माइनस एफ नॉट बाय, क्या लिखते हैं, थोड़ा सा करेक्शन की नीड है। क्या करेक्शन आएगा जी, क्योंकि हमने 1/u की वैल्यू पुट कर दी है, ध्यान नहीं है हमारा, ये तो 1/u है, हमें क्या चाहिए था वहां पे u, तो u की ये 1/u है तो u क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी माइनस dfe अपॉन ऊपर जाएगा fe प्लस d। फर्दर रीअरेंज करेंगे तो माइनस एफ नॉट बाई एफ ई इंटू, इस d को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस एफ ई बाय d इज द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। ध्यान याद रखने का आसान तरीका है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वी नोट माइनस वी नोट बाई यू नोट, यहाँ माइनस एफ ओ बाई एफ ई, यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 1 प्लस डी बाई एफ ई, यहाँ 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है ऐसे हम याद रख सकते हैं। इसमें सेकंड केस पढ़ेंगे, उससे पहले डू कंप्लीट फास्ट, जल्दी से कंप्लीट करो, फिर सेकंड केस करेंगे। तो कुछ पॉइंट इसमें मुझे ऐड करने एक बार देख लें प्लीज, उसके बाद नोट डाउन करना प्लीज, पुट ऑन ए पेन प्लीज, मेक देम। फर्स्ट केस क्या था, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। सेकंड केस, इफ फाइनल इमेज कहां पर नहीं, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑल्सो नेम्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, आई लेंस इमेज इंफिनिटी पे बनाएगा तो ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, इमेज इंफिनिटी पे कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, यानी ये इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है ये इसके फोकस पे यहां यदि आ गया, यानी माइनस एफ के इक्वल हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस BC डैश, देन इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, क्या है इक्वेशन 1, इक्वल टू D बाय BC डैश, यही है, नो नो F नॉट बाय BC डैश, F नॉट बाय BC डैश, F नॉट बाय BC डैश की वैल्यू माइनस एफ ई, सो आंसर इज माइनस F नॉट बाय एफ ई इज द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये होगी। इसी में एक पॉइंट ऐड करेंगे, व्हाट इज लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज मींस F नॉट प्लस UE, am I right? इससे इमेज कहां बननी, इसके फोकस पे, तो ये हो गया फोकल लेंथ F नॉट, और ये इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE। अब ये वेरी करेगा, नियर पॉइंट वाले केस में लेंथ में UE की वैल्यू अलग होगी, इन्फिनिटी में अलग हो जाएगी। इमेज इन्फिनिटी पे बनने की तो F आएगा F नॉट प्लस F, यानी लेंथ हमें चेंज करनी पड़ेगी। That is about what? Astronomical refracting type telescope। लेकिन कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया, ये भी ट्रेंड में है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट लेंस इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वी आर यूजिंग इज ऑफ साइज और अपर्चर 1 मीटर 0.99 मीटर, यानी 1 मीटर साइज का सबसे बड़ा लेंस हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि लेंस में बहुत सारे एरर्स होते हैं, लाइक स्फेरिकल एबरेशन, क्रोमेटिक एबरेशन, और क्रोमेटिक एबरेशन काफ़ी डिफिकल्ट होता है रिमूव करना। तो इसीलिए आज का जो ट्रेंड है, आज के ट्रेंड में हम रिफ्रैक्टिंग की जगह रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है नी, और उसमें ये मतलब इनका क्रेज ज़्यादा है, तो NCERT में क्वेश्चन इस पे बेस गिवन है, इनका क्रेज ज़्यादा है, तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ
रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप। क्वेश्चन एक लास्ट बैकअप करेंगे। क्या क्वेश्चन है? एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप। क्या एडवांटेज है? ये एज इट इज क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो क्या लिखेंगे देखें जरा। फर्स्ट वन इज लेंस कैसे होल्ड करोगे? कोई लेंस है तो उसके एज पे होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट उसके अंदर से रिफ्रैक्ट होके पास होके आगे निकलेगी, उसे ऐसे पीछे से होल्ड नहीं कर सकते, उसे एज पे यानी सरकमफ्रेंस पे होल्ड करना पड़ेगा ताकि लाइट अंदर से पास हो जाए। जबकि मिरर में ऐसे पीछे से होल्ड कर लो, क्योंकि मिरर में तो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जानी है। सो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स में यानी मिरर्स आर लाइट इन वेट एंड इजीली कैन बी इंस्टॉल्ड एट देयर बैक। मिरर में किस मटेरियल का मिरर बना डजंट मैटर, उसमें पॉलिश की क्वालिटी अच्छी है जो रिफ्लेक्ट करेगी सरफेस पे लाइट को, उसकी पॉलिश की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बाकी कोई भी लाइट से लाइट ऑब्जेक्ट ले सकते हो आप, किस मटेरियल का डजंट मैटर, पॉलिश की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दैट मीन्स मिरर्स बहुत बड़ा है तो भी बहुत हल्का यूज कर लेते हैं। बिगेस्ट mirror we are using in lenses is of size 10 meter. लेंस का साइज 1 मीटर और मिरर का साइज 10 मीटर। यू कैन इमेजिन 10 मीटर का मतलब लग होगा 3 स्टोरी बिल्डिंग, 2.5 कम से कम। 10 मीटर तो काफी ज्यादा हो गया है ना। बहुत जो बिगेस्ट मिरर हम यूज कर रहे हैं बहुत बड़ा है, क्योंकि क्या पॉइंट आया, these are light in weight and can be installed easily at their back, बैक साइड में कहीं भी क्लैंप कर दो, इनको कहीं भी इंस्टॉल हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, बहुत आसान है और हल्के हैं। जबकि लेंस आपने देखा इतना छोटा सा लेंस भी काफी भारी होता है, और 1 मीटर का जो लेंस होगा वो और ज्यादा भारी होगा। नेक्स्ट किसके एडवांटेज पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स यानी मिरर्स के। मिरर यूज हो रहा है उसमें। मिरर्स आर फ्री फ्रॉम, हम कह सकते हैं दीज आर फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन। इनमें क्रोमेटिक एबरेशन होता ही नहीं है। क्रोमेटिक एबरेशन सिर्फ लेंस में होता है, मिरर में नहीं होता। एंड इनमें स्फेरिकल एबरेशन होता है, वो दोनों में होता है। तो इनका स्फेरिकल एबरेशन बड़ा इजीली रिमूव कर लेते हैं। एंड स्फेरिकल एबरेशन कैसे रिमूव करते हैं मैंने लिखवाया था, बताना। स्फेरिकल एबरेशन कैन बी इजीली रिमूव्ड, कैसे जल्दी बताओ? इजीली रिमूव्ड बाय यूजिंग कौन सा मिरर? बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर यूज करके हम स्फेरिकल एबरेशन को भी इजीली रिमूव कर लेते हैं। तो दैट्स वाई इनके एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा हैं, और दैट्स वाई रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स आर मच पॉपुलर दीज डेज। रिफ्रैक्टिंग टाइप का जो यूज अब बहुत कम है, रिफ्लेक्टिंग टाइप रिसर्च में ज़्यादा यूज हो रहे हैं क्योंकि उनका मैग्नीफाइंग पावर भी ज़्यादा है। ठीक है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कैसे ग्रेन टेलीस्कोप का वो डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है जी, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। डू कंप्लीट फास्ट, टिल दैट लेट मी मेंशन HW।
ऑल न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल बचे हुए हैं सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए, प्लस ऑल कॉन्सेप्चुअल्स। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी जरूर पढ़ें, इम्पोर्टेंट होते हैं। छोटे छोटे ट्रिकी जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से सीखने को मिलते हैं। ठीक है जी, डू कंप्लीट फास्ट, लेट अस पैक अप। स्लाइड